आज की वीडियो में असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? C.R. दास ने। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था? खिलाफत का प्रश्न, रोलेट एक्ट और पंजाब में अत्याचार। अगला है, किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? महात्मा गांधी ने। किसके अध्यक्षता वाली कांग्रेस में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? लाला लाजपत राय। कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी में। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? कलकत्ता के अधिवेशन में सितंबर 1920 में। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल था प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी करों का भुगतान न करना और न्यायालयों का बहिष्कार था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? बिहार। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दी? कैसरे हिंद। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सका? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली ने। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी को प्रोत्साहित करना, अस्पृश्यता को हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन, ग्राम पंचायत की स्थापना, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा से सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास, कांवस जी जहांगीर, पी सेठना सीतलवाड़ 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा, यह निष्ठुर बर्बादी है, अविवेकपूर्ण बर्बादी? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह महात्मा गांधी ने कहा था। 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्र नाथ बनर्जी।
1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल हिंदू मुस्लिम एकता था। कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई? काशी विद्यापीठ 1920 में, गुजरात विद्यापीठ 1920 में और जामिया मिलिया 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनके परीक्षा में केवल 20 दिन बचे हुए थे? जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी के संबंध में सत्य कथन है। 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ का प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस थे। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ? चेचू आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी घटना के समय महात्मा गांधी बारडोली में थे। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरा चौरी की सूचना दी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 12 फरवरी 1922 को। किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी की घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बारडोली में हुई थी। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर मंजे ने। 1922 में मुल्ती डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पी.एम. बापट, पांडुरंग महादेश बापट। असहयोग आंदोलन के संबंध में कथन जो है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। इस स्थगन का सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 ईस्वी तक की थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। एम.ए. जिन्ना ने इसका विरोध किया था। असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटना और उससे संबंधित वर्ष। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को। असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। असहयोग प्रस्ताव का समर्थन जो है दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में स्थापित की गई। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 में। काशी विद्यापीठ बनारस 1920 में। चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड 4 फरवरी 1922 को। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना जलाना 4 फरवरी 1922। बारडोली प्रस्ताव गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 और आंदोलन का स्थगन भी इसी दिन हुआ था। गांधी जी की गिरफ्तारी 10 मार्च 1922 को। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से की गई? काउंसिल में प्रवेश कर उनके काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? सी.आर. दास ने गया अधिवेशन 1922 में। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई? चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में।
किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता सी.आर. दास अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी के संस्थापक। मद्रास प्रांत विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष केंद्रीय असेंबली। एन.सी. केलकर प्रमुख नेता थे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास ने कहा था। देशबंधु के नाम से भी इनको जाना जाता है, चित्तरंजन दास को। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास थे। कांग्रेस ने 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल था? सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? एम.ए. जिन्ना ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। 1923 में विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया? मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल 1925 ईस्वी में। सी.आर. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दल ने किसके लिए कार्य किया? ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा। महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके वर्ष। प्रमुख घटनाएं और वर्ष। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920।